हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है काव्या क्लासेस नॉर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे टाइपिंग एक्सपर्ट की। और मैंने उससे पहले आपको कंप्यूटर के जो बेसिक बात थी कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, उसके बाद में किस तरह मतलब प्रोग्राम चलाते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कीबोर्ड की। और कीबोर्ड के बारे में हमने कुछ बातें पहले कर ली थी, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जो कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, इसका मतलब है कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा इनपुट हम कीबोर्ड के द्वारा ही देते हैं। कोई भी सूचना हो, कोई भी डेटा हो, वो हमें कीबोर्ड से टाइपिंग करना होता है। और आप देखोगे कि मार्केट में मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम टाइपिंग सीख सकते हैं, और उसके अलावा कुछ फ्री है, कुछ परचेज करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ जो रूल होते हैं उनको फॉलो करोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ सकती है। उसमें आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रूल है, खुद के साथ दृढ़ निश्चय करो कि मुझे टाइपिंग सीखनी है। और एक सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले आप इंग्लिश की टाइपिंग सीखें। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों टाइपिंग हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग सीख गए तो उसके बाद आप हिंदी बहुत आसान मतलब तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इंग्लिश को हम इजी कैसे बनाएं, मतलब उसको जल्दी से जल्दी कैसे सीखें, बिना देखे हम कीबोर्ड को कैसे यूज़ करें। सर्वप्रथम हमें क्या काम करना है, हमारी जो सिटिंग व्यवस्था है, मतलब जिस तरह आप चेयर पर बैठते हो कंप्यूटर के सामने, तो आप एकदम कमर सीधी करके बैठें और जो हमारे हैंड होते हैं उनको एकदम सीधा रखें। मतलब इस तरह नहीं फैलाएं, या फिर जैसे मान लीजिए आपकी डेस्कटॉप आपसे ज़्यादा दूर न हो, एकदम चेयर पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और आपको मतलब फील होना चाहिए कि आप एकदम रिलैक्स हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है टाइपिंग करने में। अब शुरू करते हैं कि टाइपिंग स्टार्ट कैसे करें। टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये मतलब नॉलेज होना चाहिए कि जो हमारा फिंगर है, ये जो हमारा हैंड है, उसमें जो फिंगर है वो किस बटन को प्रेस करेगी। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, उसकी प्रत्येक फिंगर किस बटन तक जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट हैंड से। नॉर्मल क्या होता है कि जब हम कीबोर्ड के सामने जाते हैं तो हमारी इस हाथ की ये फिंगर सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं, हम इस तरह टाइपिंग करते हैं। वो तरीका हमारा बिल्कुल गलत है। आपको एकदम सही तरीका पता होना चाहिए टाइपिंग करने का, तभी आप क्या बन सकते हो, टाइपिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हमारा जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड को आप ध्यान से देखो। इस कीबोर्ड में जो की दी गई है, सबसे ऊपर जो हमारी लाइन है उसमें डिलीट, यानी जिसके द्वारा आप शब्द डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे न्यूमेरिक की दी गई है जो स्पेशल कैरेक्टर वाली होती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी मतलब पहली लाइन होती है कवर्टी, यहाँ पे येलो कलर में आपको 4 बटन दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन में 3 है, इसमें 2 है, यहाँ पे एरो की है। इसका मतलब क्या बन रहा है येलो कलर का, इस फिंगर की तरफ देखें जो सबसे छोटी फिंगर है, इस फिंगर का मतलब हो गया ये फिंगर ही ये सारे बटन प्रेस करेगी। अब आप सोचोगे ये फिंगर कैसे प्रेस कर सकती है। आप कीबोर्ड में आसानी से इस तरह हाथ रखोगे और ये हमारा हाथ इस तरह जाना चाहिए, बैक स्पेस तक आप आसानी से, छोटी फिंगर होती है उसको यहाँ तक ले जा सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें दूसरे हाथ की, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसके अंदर कीबोर्ड की जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें सबसे नीचे वाली लाइन में 3 बटन, कंट्रोल है, एल्ट है, उसके अलावा आपको यहाँ पे शिफ्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जेड है, कैप्स लॉक है, यहाँ पे ए दिया गया है, टैब बटन है, यहाँ पे क्यू है। उसके अलावा आप ऊपर ही ऊपर जो लाइन है उसमें 2 बटन होते हैं जिससे आप एक भी लिख सकते हो और विशेष कैरेक्टर है वो भी लिख सकते हो। ये काम हमारी यही उंगली करेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी सबसे छोटी उंगली है वो यही काम करेगी। अब बोलोगे ये उंगली यहाँ कैसे जा सकती है, आसानी से जा सकती है। आप एक बार ट्राई करना जब आप टाइपिंग करो। सबसे अहम बात होती है जो हमारी सर्वप्रथम उंगली, जो हम मेन उंगली जिसको बोलते हैं, जिस उंगली से हम क्या है सबसे ज़्यादा टाइपिंग कर सकते हैं, उसको आप कहाँ रखोगे। इसके लिए आपको याद रखना है एफ और जे, मोस्ट इम्पोर्टेंट की होती है कीबोर्ड के अंदर, एफ और जे। आप जो लेफ्ट हमारा हैंड है उसकी उंगली यहाँ पर एफ पर रखोगे, अगर राइट की बात करें तो उसको जे पे रखोगे। आपको बता दूं एफ और जे जो हमारी की होती है उसके नीचे आपको यहाँ पे उभरा हुआ निशान मिलेगा, जे पर भी मिलेगा। आप अगर आसानी से एफ और जे पे ये दोनों फिंगर रख दोगे
तो आप आंख बंद करके सोचना आपकी उंगली कहाँ है। आपको यहाँ पे महसूस होगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो सर्वप्रथम उंगली होती है वो अप पर है, अगर राइट की बात करें तो वो जे पर है। उसके बाद में वो उंगली आपको वहाँ से नहीं हटानी है, बाकी आप ऊपर नीचे करके देखो आपकी उंगली मतलब कीबोर्ड को पूरा फोकस करती है क्या, एकदम सही परफेक्ट करेगी। हाँ, सबसे बड़ी बात होगी दृढ़ निश्चय और मेहनत की। अगर आप टाइपिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये रूल फॉलो करके टाइपिंग करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। कीबोर्ड को बिना देखे मतलब कोई भी की दबानी है आपको, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। आपको पता है प्रैक्टिस किस तरह करोगे। सर्वप्रथम आप इस लाइन को लेना, बीचों बीच जो कीबोर्ड की लाइन है, 5 लाइन होती है कीबोर्ड में, जो बीच में लाइन है उसको आपको लेना है कैप्स लॉक वाली को, ASDF, उसके बाद में GH छोड़ देना, JKL सेमीकोलन यहाँ तक लेना है। ये 4 अंगुली डायरेक्ट इस तरह जानी चाहिए, JKL और सेमीकोलन। इस हाथ की बात करें लेफ्ट की, ASDF, यानी ये 4 अंगुली। अगर बात करें अंगूठे की तो अंगूठा ओनली स्पेस के काम आएगा, उसके अलावा आप अगर चाहो तो यहाँ पे विंडो जो की होती है वो प्रेस कर सकते हो, बाकी अंगूठा स्पेस के लिए ही काम आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बीच वाली लाइन है, MS वर्ड में, नोटपैड में, या फिर आप चाहो वर्ड पैड में, कोई भी प्रोग्राम में जाके आप बिना देखे टाइपिंग करो। होगा क्या, एक बार आप गलती करोगे, मतलब आपको एक भी की है वो सही नहीं प्रेस हो रही आपसे, एक बार गलती होगी, दोबारा होगी, 3 बार होगी, लेकिन ज़्यादा बार नहीं होगी। आप धीरे धीरे क्या है टाइपिंग एक्सपर्ट बनना, यहाँ से टाइपिंग एक्सपर्ट बनना यहाँ से स्टार्ट हो जाओगे। बीचों बीच वाली जो लाइन है उसके अंदर आपकी जो फिंगर है वो स्पीड से काम करने लग जाएगी। उसके पीछे कारण क्या रहेगा, ASDF हमें याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा, ASDF। इधर अगर राइट हैंड की बात करें यहाँ पर आपको याद हो जाएगा JKL सेमीकोलन, मतलब कीबोर्ड आपके पास नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस हाथ की तो इसके अंदर इसमें ASDF याद हो गया। अगर इस हाथ की बात करूँ JKL सेमीकोलन याद हो गया। अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस करूं तो बीचों बीच वाली लाइन है, मैं उसको मतलब एक दिन में एकदम बढ़िया तरीके से याद कर सकता हूं। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपके मान लीजिए ASDF ये 4 बटन याद हो गए, इधर हम बात करें JKL सेमीकोलन याद हो गया, तो आपकी जो फिंगर है मैंने बताई थी J पर रहेगी, ये F पर रहेगी, तो ये फिंगर यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती क्या, ये फिंगर यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती क्या। मतलब G और H दबाने के लिए जो हमारी फिंगर है उसको आपको लेफ्ट और राइट करना है। मतलब यहाँ से J से H दबा सकते हैं, F से आप G दबा सकते हो। इस तरह अगर आप देखोगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से बीचों बीच वाली लाइन एक दिन में ही सीख चुके होंगे। एक दिन में अगर आप ये लाइन सीख सकते हो तो सोच के देखो आगे लाइन बची कितनी है, 2 ऊपर बची है, 2 नीचे। अब क्या काम करना है, एक दिन आपने प्रैक्टिस कर ली बीच वाली लाइन की, दूसरे दिन आपको किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, दूसरे दिन हमें क्या काम करना है, अब हमें दूसरे दिन सारी की सारी जितनी भी मतलब कीबोर्ड के अंदर लाइन है, प्रत्येक लाइन को हमें पढ़ना है, बढ़िया तरीके से देखना है कि हम किस तरीके से इस लाइन को मतलब आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या काम करना है, आपको 1 नंबर सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो बीचों बीच वाली लाइन मैंने आपको बताई है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 5 दिन तक। कितने दिन तक, 5 दिन तक। 5 दिन लगातार आप आधी घंटा 1 घंटा जितना चाहो, मतलब आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उस लाइन की प्रैक्टिस करोगे। हाँ, इसमें शर्त रहेगी 5 दिन तक आप जब भी टाइपिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, 1 नंबर शर्त यह रहेगी कि खुद के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि आप कीबोर्ड की ओर नहीं देखोगे। किसकी ओर नहीं देखोगे, कीबोर्ड की ओर। अब आप बोलोगे सर कीबोर्ड तो आगे होता है, देखना पड़ेगा, नहीं देखना। कीबोर्ड अगर देखोगे तो उसका मतलब है आप नकल कर रहे हो, आप देख रहे हो बटन कहाँ पर है। ये चीज़ देखेंगे, आपके जो दोनों हैंड है वो ढूंढेंगे, मतलब जो फिंगर है वो ढूंढ के लाएगी कौन सी की कहाँ पर है। एक बार आप क्या करोगे, गलती करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही होगा। अब एक बात बताओ, गलत होगा, किसको पता चल रहा है गलत हो रहा है क्या, खुद से आपने दृढ़ निश्चय किया है अगर गलत हो रहा है होने दीजिए। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, लेकिन जब भी आप 2 या 3 दिन बाद बीचों बीच वाली जो लाइन है उस पर जाओगे तो आपको फील होगा, आनंद आएगा, मतलब बिना देखे आप एक बीच वाली लाइन दबा रहे हो। अब आप मेरे साथ साथ सोच के देखो, मैंने कीबोर्ड की फ़ोटो हटा दी है, हमारी जो ये उंगली थी वो सबसे पहले कैप्स लॉक पर जा रही थी। कैप्स लॉक के बाद में आपको A लिखा मिल रहा था, फिर S, फिर D, उसके बाद में F।
ये हमारा जो लेफ्ट हैंड था वो काम कर रहा था। अगर बात करें राइट की, राइट में आप यहाँ 2 बटन छोड़ दीजिए, उसके बाद में आपने देखा JKL सेमीकोलन, और उसके बाद में हमें एंटर वगैरह यहाँ जो बटन है वो भी इस फिंगर से दबाना है। हमने ये लाइन अभी याद कर ली, मतलब 2 या 3 मिनट में याद कर ली, तो सोच के देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद नहीं हो सकती क्या? आसानी से याद हो सकती है। हाँ, खुद से क्या करना है, दृढ़ निश्चय करना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखोगे, 5 दिन प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद में 2 नंबर बात आती है। 2 नंबर बात ये आती है कि आपको क्या नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी। जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है आपको पता होना चाहिए। रीजन ये है कि आप अगर रिजल्ट चाहते हो, बढ़िया रिजल्ट चाहते हो, तो आपको क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी। मतलब कीबोर्ड को ये जल्दी जल्दी मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। हाँ, गलत होगा मेरे को पता है, एक बार हमें पता नहीं है हमारी फिंगर कहाँ जा रही है, लेकिन हमें क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरी बात जो विशेषकर आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी बात क्या ध्यान में रखोगे? तीसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिस की है 5 दिन के अंदर, एक दिन में मतलब आपने 30 मिनट प्रैक्टिस की है, और दूसरे दिन आपको 30 मिनट, अगर पहले दिन प्रैक्टिस की है तो आपको दूसरे दिन 20 मिनट नहीं करनी है, आपको इसको बढ़ाना है। मतलब पहले दिन 30 मिनट कर लिया, मान लीजिए 30 मिनट किया है, तो दूसरे दिन 20 नहीं करोगे, ये गलत है बिल्कुल। अगर आप पहले दिन 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरे दिन आपको 15 करनी है। पहले दिन 30 कर रहे हो तो दूसरे दिन कम से कम 35 मिनट प्रैक्टिस करो। अगर आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो खुद को, तो इसका मतलब है आप टाइपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारा कीबोर्ड होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी जो मतलब लाइन है, उनको आप किस तरह से सीख सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले मैंने आपको बता दी कि पहली आप जो फिंगर है वो किस तरह काम में लोगे, दूसरी फिंगर। अब दूसरी फिंगर आप आसानी से यहाँ देख रहे हो, दूसरी जो हमारी फिंगर है वो कहाँ जा रही है। ये जो कलर है, आपको ये कलर दिखाई दे रहा है, C पे जा रही है, D पे जा रही है, E पे जा रही है, इधर 3। उसके अलावा ये जो 3 नंबर हमारी फिंगर है, ये X है, S है, W है, यहाँ पे 2 तक जा रही है। उसके अलावा ये छोटी वाली उंगली मैंने आपको बता ही दी। अब बात करते हैं लाइन की। आपने पहली लाइन सीख ली, अब आप सोचोगे दूसरी लाइन की कोई अलग से ट्रिक है? कभी नहीं होती अलग से ट्रिक। हमें करना क्या होता है, सीधा यहाँ से फिंगर को, जो हमारी 4 फिंगर यहाँ रखी थी, उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। जब भी आपको क्यू टाइपिंग करने का बोले, मतलब आपको कोई शब्द लिखना है, जैसे मान ले क्वेश्चन शब्द लिखना है आपको, तो आपके दिमाग में आया क्यू के बाद में U, फिर E, फिर S, फिर T, फिर I, फिर O, फिर N। तो जब भी आपका दिमाग क्यू लिखने का बोले तो उस टाइम आपकी ये उंगली है ये हिलनी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ जानी चाहिए। उसके बाद में U। अब U आप देख रहे हो कहाँ पर है, U यहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए U के लिए ये फिंगर यहाँ से जाएगी, मतलब H पर थी आपकी फिंगर, तो आप इसको थोड़ा टेढ़ा करके यहाँ तक दबा सकते हो आसानी से। उसके बाद में E है, तो E के लिए आपको क्या करना है, इस हाथ की ये जो हमारी फिंगर है ये ऊपर की ओर जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो फिंगर है, जो हमने सेट कर दी, बीचों बीच जो हमारी लाइन है जिसमें आपने इसको सेट कर दी है, बीच वाली लाइन में ये वही सेट रहेगी, लेकिन ऊपर वाली 2 लाइन, नीचे वाली 2 लाइन के लिए हाथ को आपको ऊपर करना है, नीचे के लिए नीचे करना है। अब आप सोचोगे इतने जो शब्द है वो किस तरह टाइपिंग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। और आपको पता है बिना प्रैक्टिस कुछ भी चीज़ संभव नहीं है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या है, जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के अंदर जो हमारे बटन दिए गए हैं उस बटन को आप आसानी से देखो, कौन सा बटन किस फिंगर के अकॉर्डिंग जा रहा है। ये पिक्चर आपको आसानी से गूगल में कहीं भी मतलब सर्च करके आप ये पिक्चर निकाल सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। 1 दिन दिक्कत आएगी, 2 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन मैं दावा करता हूँ 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको प्रैक्टिस इस तरह ही करनी होगी, मतलब ये जो उंगली है इस पर जो मतलब आपको संकेत दिया गया है, इस संकेत में बताया गया है कौन से बटन ये उंगली दबाएगी। जैसे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये बटन F-G है, R-T है, यहाँ 4 और 5 है, 8 बटन है। ये उंगली 8 बटन दबाएगी, आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा जो 2 नंबर है उसमें आप देख सकते हो 2 नंबर उंगली ये बटन दबाएगी, 3 नंबर ये दबाएगी, 4 नंबर पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठी है। ये देखो, ये पूरा का पूरा जो
लास्ट में हमारा डिपार्टमेंट बच जाता है, वो पूरा का पूरा किसके लिए है, 4 नंबर जो हमारी उंगली है उसके लिए है। इस तरह आपको दूसरे हाथ की भी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मैं मानता हूँ ये हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि हम ये सोच के ही छोड़ दें नहीं हम टाइपिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हो, बस आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि टाइपिंग एक्सपर्ट बनना है तो रूल क्या फॉलो करने हैं। अब मैंने कोई आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताया है कि आप फॉर्मूला रटो, मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, लेकिन प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है कौन सी फिंगर किस बटन तक जा सकती है। अगर आप मान लीजिए इस फिंगर से यहाँ से सी दबा रहे हो तो आपको खुद पता चलेगा सी हार्ड है दबाना, तो कीबोर्ड जिसने बनाया है उसने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है, कौन सी फिंगर सही तरीके से काम करेगी उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। इस तरह आप टाइपिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप टाइपिंग एक्सपर्ट बन सकते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियो कंप्यूटर से संबंधित, अदर सब्जेक्ट से संबंधित आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।